जय हिंद दोस्तों, मैं परवेज आलम इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आप देख रहे हैं राजधर्मा की खास पेशकश। और आइए यूजीसी और जो है कि एसआईआर को लेकर जो सियासी घमासान चल रहा है, हम पूरे देश में बवाल चल रहा है, आइए हम इसको लेकर जो है कि चर्चा करते हैं, बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश यादव क्रांतिकारी, मैं 272 हैदर विधानसभा क्षेत्र बाराबंकी का रहने वाला हूँ। तो यूजीसी को लेकर और एसआईआर को लेकर जो सियासी घमासान चल रहा है पूरे देश प्रदेश में, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर यूजीसी का मुद्दा देखा जाए तो यूजीसी का मुद्दा ही आते जो हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, जिनको जो एक खासकर तबका उनको बहुत ही लोकप्रिय और देश में हमारे से बब्बर शेर ऐसा प्रधानमंत्री लोग बताते थे। जैसे ही मोदी जी ने यूजीसी लाया तुरंत उनको तेली बना दिया गया, तुरंत उनको प्रधानमंत्री तेली बना दिया गया। तो इससे साफ होता कि ये लोग कहीं ना कहीं बराबरी का दर्जा, अगर जहाँ पे बराबरी की बात होने लगती है लोग घबराने लगते हैं। हम कहते हैं कि आप कहते हैं हम तो कहते हैं जात धर्म की करो विदा, हिंदू हम सब हिंदू भाई भाई, क्यों नहीं हो पा रहा? आपको यूजीसी से क्या समस्या भाई? क्या आगे आने वाले 2027 के चुनाव में आपको ऐसा लगता है कि इससे भाजपा जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान हो सकता है चुनाव में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2022 में जनता इनकी ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए तैयार है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों किसानों को हरने का काम किया है। जैसे एक रावण सीता का हरण करने के लिए बाबा का भेष धर के आया था, उसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता के नौजवानों किसानों के सपनों को हरण करने के लिए बाबा के भेष में आया था। इन्होंने क्या कहा था? हम सरकार में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया। अब नोटबंदी के फायदे बताइए। जो देश का प्रधानमंत्री अपनी बनाई हुई नोट नहीं चला सका, क्या वो देश चलाने के काबिल है? ऐसा नहीं लगता नोटबंदी जो है कि होने से कोई लाभ हुआ है? हम तो कहते हैं जब भी नोटबंदी के मुद्दे पे बात होती क्यों नहीं लोग बोलते? आप कभी प्रधानमंत्री को बताइए नोटबंदी के मुद्दे पे बोले हो? ये लोग पूरी तरह मोनेटाइजेशन करके पूरी तरह फेल हो गए। आज क्या हुआ? नोटबंदी हुई, नोटबंदी से पहले इनके जितने समकक्ष लोग थे सबको पता, सबके पास मोटा पैसा पहले से इकट्ठा हो गया था। नोटबंदी के इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया और पूंजीपतियों को बढ़ा के इस देश को बेचने का एक प्रकार से काम हुआ। दो बहुत खास प्रॉपर्टी डीलर पैदा हुआ, रंगा बिल्ला। इन्होंने क्या किया है? ये जो अब कौन है रंगा बिरला? यही रंगा बिल्ला, प्रॉपर्टी डीलर का मालिक, देश बेच रहा है। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी और देश का अमित शाह तड़ी पार। ये देश को कहाँ पहुंचा दिया? अडानी, बताइए, अडानी को 1 रुपए में जमीन दे रहे हो और किसान का क्या हाल है? तो 1 रुपया का जमीन कहाँ लिया है अडानी? 1 रुपया बिहार की बात कहीं पर अडानी को इन्होंने कितना फायदा पहुंचाया आप उठा के देखिए। कहीं ना कहीं जो कि आपकी सरकार में 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया कि नहीं किया आत्महत्या? किसानों ने आत्महत्या 700 किसानों। जब ये सरकार में है तो किसानों का विरोध प्रदर्शन लीजिए, युवाओं का विरोध प्रदर्शन, कौन रोड पे नहीं है? नौजवान किसान सबको उन्होंने तो रोड पे रखे खड़ा कर दिया। महिला सशक्तिकरण पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या भाजपा क्या करे? महिला सशक्तिकरण पे मैं बोलता हूँ कि जहाँ भाजपा ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा दिया था, कि इन्होंने क्या किया? आज आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देखिए, देश में महिलाओं की क्या दशा है। उत्तर प्रदेश में आप एनसीआरबी आंकड़ा देखिए, कहीं ना कहीं पूरी तरह महिलाओं के मुद्दे पे योगी जी ये देश के दायरे पूरी तरह फेल है। पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भाजपा सरकार जो है कि कितनी सफल रही है या बिल्कुल जो है कि विफल हो गई? महिला में यही है कि महिला सुरक्षित नहीं है। महिला बहुत परेशान आजकल है, रास्ता चलिए तभी परेशान है, तो चल जा रही है तब वो छेड़खानी हो रही है। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं, महिला एकदम सुरक्षित नहीं है। महिला रातों दिन रो रही है। इतनी महंगाई हो गई है कि महिला का क्या, कैसे घर चलाती है, कैसे परिवार चला रही है, कैसे सबसे माननी जी से बार आके सब लोग कह रहा है माननी जी आप हम लोग के मदद करिए। माननी जी अखिलेश यादव, माननी जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं और माननी जी सब गरीबे के बहुत सहयोग करते हैं, शादी ब्याह में बहुत सहयोग करते हैं। माननी जी तो भगवान है। योगी जी कहते हैं कि जितनी महिलाएं सुरक्षित हैं भाजपा सरकार में, उतनी तो जो है कि सपा सरकार में कभी हो नहीं सकती हैं। और उसमें जो है कि क्राइम को भी बोलते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति लेके हम चल रहे हैं। और जो है कि भाजपा सरकार में महिलाएं हो या फिर जो है कि ये क्राइम हो जो है कि बिल्कुल कम हो गया है, जो सपा में जो है कि बहुत ज्यादा होता है। देखिए जितना ये सरकार में हो रहा है सपा में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हम बुढ़ा गए हैं ये देखते देखते, ये भैया की राज में कभी नहीं हुआ है। ये बोल रहा है झूठ, ये बात नहीं है। रोड पर चलिए कहा 12 साल लड़कियां के छेड़खानी हो रहा है, 14 साल के हो रहा है, बलात्कार करके मुंह में बोतल हूर के उसको मुआ दे रहे हैं। यही सरकार तो है। कैसे बोल रहे हैं कि सरकार नहीं हो रहा है? सरकार के क्या मिल रहा है? महिला लोग के क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। महिला लोग के कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए महिला बहुत परेशान है। अब भैया ऐसा है व्यक्ति
कि हर व्यक्ति के, गरीबे के, गुरबा के ये देखते हैं। अबे भैया जीते नहीं है तो इतना मदद कर रहे हैं, अजय जीत जाएंगे तो ये बहुत कुछ करेंगे। क्यों सरकार जो है गरीबों को जो है कि सारी जो है कि सुविधाएं हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, विद्यालय है, हर चीज तो है गरीबों के लिए। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, खाली दिखावा है, खाली दिखावा है। सरकार राशन भी जो है फ्री में बांट रही है। अरे 5 किलो पर तो वही लोग बिक गया है। 5 किलो पे क्या होता है? 5 किलो में लोग खा लेगा? सब्जी महंगी है, हर चीज महंगी है। 5 किलो में क्या होने वाला है? 5 किलो में कुछ नहीं है। कोई बच्चे सब पढ़ लिख के तैयार है लोग, कोई बच्चन के रोजगार नहीं, कोई बच्चन के नौकरी नहीं है, कोई बच्चे के कुछ नहीं है। लड़कियां ऐसी पढ़ी है, कोई गरीब आदमी चाहो अच्छी से शादी करो, शादी नहीं हो पाएगा। क्यों शादी नहीं हो पा रही है गरीब लड़कियों की? गरीब ऐसे शादी नहीं होगा भाई, इतनी महंगाई में कहाँ शादी कर पाएगा? वो इतनी महंगाई है, हर चीज मतलब इससे पहले सपा सरकार भी रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या जो है कि उस समय ये गरीबी नहीं थी? गरीबी नहीं रहे भैया, बहुत मदद करते थे। अब पहले ऐसे गरीबी नहीं रहा है। पहले उनकी राज में, माननी जी की राज में ऐसा गरीबी नहीं रहा है। सब अभी कर रहे हैं गरीबों लोग के। अब पहले करते थे, आज जीत जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। गरीबन के 40,000 रुपया देने के महिला लोग के सबको कहे हैं। ये सरकार में क्या मिल रहा है? ये सरकार में कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग तो कभी मिला नहीं है, और कहीं क्या हम लोग को कुछ नहीं मिला है। हम लोग तो रोते हैं, हम लोग सब्जी के लिए जोहते हैं कि कैसे घर चलाएंगे, नून तेल कैसे चलेगा। बच्चे हमारा पढ़ा लिखा होके नौकरी नहीं मिली है। हमारी लड़कियां है, इतनी गरीबी है कि शादी नहीं हो पा रही है, इतनी महंगाई है। होगी जी शादी हम लड़की की है, कहाँ हमको पैसा मिला है? हमको तो नहीं मिला है। तो ये जैसा कि आपने देखा, हमने बात किया जो है कि महिला कार्यकर्ता है सपा की, और जो है कि ये बता रही हैं कि भाजपा सरकार में कैसे कितनी गरीबी है, कितनी परेशान है, आम जनता के लिए कितनी समस्याएं हैं। और जो है कि ऐसी जो है तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।